दे दे प्यार दे टू का डे वन कलेक्शन कितना हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। देयर आर मेनी रिपोर्ट दोस्तों जो इधर उधर की बातें करेंगे, ये होगा वो होगा। अब देखो क्या है कि इसका जो डे वन कलेक्शन है वो कितना हो सकता है, एक मैं अंदाज़ा दे सकता हूँ आप लोगों को। पहली बात तो ये है कि इसका एडवांस बुकिंग क्या हुआ है, एंड का जो एडवांस बुकिंग है वो क्या हुआ है, और फाइनल इसका कलेक्शन क्या हो सकता है। देखो शॉकिंग तो है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा है, क्योंकि जब आपका एडवांस बुकिंग ही भाई 2.79 करोड़ हुआ है, 3 करोड़ से कम है, बट फिर भी मैं कहूँगा ऑलमोस्ट 3 करोड़ का टच होना ये बहुत अच्छी बात है। 12,947 फाइनली इसके शोज़ ओपन हुए, 91,000 टिकट बुक हुए, ऑलमोस्ट 92,000 यानी कि 1 लाख से थोड़ा कम, और ऑलमोस्ट 2.25 करोड़ से ज़्यादा 2.8 करोड़ की एडवांस बुकिंग, मतलब आप कर सकते हो 10 करोड़ प्लस कन्फर्म। बट जैसे भोला 3 करोड़ की एडवांस बुकिंग में 13 करोड़ की या समथिंग लाइक दैट ओपनिंग ली थी, क्या ये फिल्म 3 करोड़ से थोड़ी कम वाले एडवांस बुकिंग में क्या 13 करोड़ की ओपनिंग लेगी, क्या ये सवाल है। तो इसका जवाब ये है दोस्तों, भोला की एक हाइप क्रिएट हुई थी, दे दे प्यार दे टू की हाइप नहीं है, ऐसा नहीं है, क्रिएट वैसी हुई है क्या नहीं ये वक्त बताएगा। मेरा जो प्रेडिक्शन है वो कल की तुलना में आज अलग है थोड़ा सा। हालांकि कल मैंने 9 से 10 करोड़ बोला था एडवांस बुकिंग देख के, अभी भी मैं मेरी बात पे कायम हूँ कि 10 करोड़ टच मारेगी, 10 करोड़ से नीचे शायद ना रहे। 10 करोड़ से लेके 11 करोड़ मेरा अर्ली प्रेडिक्शन है, हो सकता है ये शाम तक 13 करोड़ तक जाए प्रेडिक्शन, बट 15 करोड़ नहीं लगता है मुझे। सो मेरा अभी का एट प्रेजेंट मुझसे पूछोगे फाइनल प्रेडिक्शन, सो मैं 10 करोड़ से लेके 11 करोड़ का यहाँ पे कह रहा हूँ कलेक्शन होगा। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी है जो थोड़ी सी गौर करने वाली एडवांस बुकिंग को लेके, क्योंकि ये आपको शायद ना बताया कोई। क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि 10 से 11 करोड़, क्योंकि कुछ जगह पे बहुत अच्छा है, पर ना लोगों को एक मस्ती भी होती है, इलेक्शन रिजल्ट भी है, आज भारत का मैच भी है, ओके, कुछ चीज़ें ये भी देखा करो। तो मेरा जो पर्टिकुलरली कहना है कि दोपहर के जो कलेक्शन है उन पे असर पड़ेगा भाई, पर्टिकुलरली मुझे जो लगता है भाई, ये मैं बोल रहा हूँ। और इसमें पर्टिकुलरली ये होता है भाई, लोग ध्यान देते हैं इन चीज़ों पे। आंध्र प्रदेश का जो हुआ है 52,000 का एडवांस बुकिंग हो, और ये भी मत भूलो कि सैटरडे संडे भी है लोगों के पास, कि आज ही सब लोग जाएंगे ये पॉसिबल नहीं, ड्यूटी है, जॉब है, आज कोई हॉलीडे है नहीं पर्टिकुलरली, तो ये चीज़ें भी देखनी पड़ती है। पर फिर भी अगर ये 10 करोड़ प्लस, देखो यार 10 करोड़ से नीचे आती तो कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं रहेगी फिर फिल्म से। हाँ, कम से कम डेडलाइन 10 करोड़ तो होनी ही चाहिए, उससे तो कम नहीं, क्योंकि भाई तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया का एडवांस बुकिंग शायद 1.5 करोड़ या कुछ हुआ था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली क्या हुआ था, या कुछ भी नहीं हुआ था, उसने भी 8-9 करोड़ मारा था। वो भी एक शायद रोमांटिक कॉमेडी नहीं कह सकते उसको, लेकिन हाँ कह सकते हो, थोड़ा बहुत साई-फाई भी बोल सकते हो, बट उसने भी 8-9 करोड़ किया था भाई, उससे तो भाई ज़्यादा ही हाइप होनी चाहिए इस फिल्म की, पर्टिकुलरली है। तो 10 करोड़ तो एक्सपेक्टेशन है। तो मेरा अभी का कहना है 10 से लेके 11 मे बी 12 करोड़। अगर रेंज चाहिए आपको कि फाइनल भाई सुबह का ही प्रेडिक्शन एकदम सही होना चाहिए, तो डायरेक्ट मैं 10 से 13 वाला रेंज दे सकता हूँ, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा मार्जिन वाली रेंज पसंद नहीं है, मतलब मुझे एकदम एक्यूरेट वाला एंगल पसंद है। सो 10 से 13 मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि इवनिंग और नाइट शो चढ़ जाए और वॉकिंग ऑडियंस अजय देवगन को मिल जाती है, स्पॉट बुकिंग हो जाता है उसका। कभी कभी ऐसा भी होता है उसके साथ कि एडवांस बुकिंग उसका दमदार नहीं होता है, पर वॉकिंग ऑडियंस की वजह से ये चीज़ हो जाती है उसके साथ। तो मैं एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ इस फिल्म से। 10 से 13 करोड़ का मेरा नहीं, एक्चुअली सुबह का प्रेडिक्शन मैं 10 से 11 करोड़ का ही रखूँगा। बाद में रफ्तार कैसी फिल्म की उस पर भी डिपेंड करता है। वर्ल्ड वाइड 20 करोड़ हो जाएगी भाई, वर्ल्ड वाइड 20 होगी क्या नहीं, अगर देखो 10 से 11 करोड़ अगर हो जाता है नेट में, तो वर्ल्ड वाइड 16-17 तो हो ही जाएगा ग्रॉस में, 15 से 17। बट आपको नेट कलेक्शन करना पड़ेगा अगर आपको फिल्म हिट या एवरेज चाहिए, अच्छी चाहिए तो ठीक ठाक, क्योंकि थामाक देख लो ऑफिशियली एवरेज मिला थामाक, जो बजट था मैंने पहले भी बोला था हिट मिलना नामुमकिन है, उसको एवरेज नहीं आया बॉक्स ऑफिस ने। और क्योंकि दीवानियत का बजट कम था तो उसको बॉक्स ऑफिस ने सुपर हिट दिया है। मैं पहले भी ये बोलते आया हूँ, आपको बजट देख के ही कलेक्शंस पे फोकस करना चाहिए। पहले दिन ज़बरदस्त आना, दूसरे तीसरे दिन और चौथे दिन मंडे को उतर जाना, ये गलत है। सो यहाँ पे लकीली एक बात बहुत अच्छी हुई कि रिलीज़ डेट बहुत अच्छी है, चाहे कुछ भी हो। यहाँ पे एक बात तो क्लियर है
कि ये रिलीज़ डेट आपको इसकी फ़िल्म तंग करेगी, उसकी फ़िल्म तंग करेगी, नहीं है। कांतारा ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, बॉक्स ऑफिस ने भी उसको ब्लॉकबस्टर वर्डिक्ट दिया है, वो ऑलरेडी जा चुकी है थिएटर से ऑलमोस्ट, मतलब कुछ जगह पे अभी भी है, पर वो तंग नहीं करेगी, इतने शोज़ नहीं है आप अब उसके पास, ऑलरेडी वो ब्लॉकबस्टर है। बाकी थामा और दीवानिया तो अब थिएटर्स में एक एक शोज़ लेके है, कांतारा भी एक एक शो पे है, यानी कि दे दे प्यार दे 2 को ऐसी कोई दूसरी फिल्म नहीं है। इवन वो अरबाज वगैरह की जो फिल्म आ रही है वो एक एक शो के साथ है, तो ऐसा आपको कोई इशू है नहीं अब कि फिल्म फंसे एंड ऑल। सो मेरे अकॉर्डिंग पर्टिकुलरली इट्स अ ग्रेट चांस फॉर अजय देवगन एंड हिज फिल्म कि लकीली रिलीज डेट पहली बार मैं कहूँगा अच्छी मिली है। तो ये अब अजय के फैंस के लिए भी ये करना ज़रूरी है भाई कि सपोर्ट करे। ये नहीं है फिल्म के रिव्यूज़ अच्छे ही आएंगे भाई, फिल्म देखने के बाद तो पर्टिकुलरली मेरा ओपिनियन यही है। बट मेरा अभी भी कहना है कि अजय की फैंस जो है ना, अगर आंटी ने भाई मान के चलो यार 1 स्टार दे दिया हेट के चक्कर में, वो आंटा है दूसरा उसने भी अगर एक स्टार दे दिया, और हालांकि इनका हेट दिखेगा वो ऊपर से, पर इनका भरोसा नहीं है ना कि कौन क्या रेटिंग देगा। तो इसीलिए भाई फैंस जज्बात में ना आए और बेवजह के बौखलाहट झूठ मूठ के इसमें ना आए, मेरा यही कहना है। फिल्म को फुल सपोर्ट करो, फिल्म ज़बरदस्त है, एंटरटेनिंग है। अजय माधवन, अपना रकुलप्रीत सिंह और ओवरऑल सबका काम बहुत ही अच्छा है भाई। जावेद जाफरी का स्पेशली बेहतरीन काम है, डायरेक्शन अच्छा है फिल्म का, स्टोरी राइटिंग, स्टोरी टेलिंग, कॉमेडी, टाइमिंग जो है कॉमिक टाइमिंग वो भी मस्त है। बाकी आप लोगों पर है। तो भाई जो एडवांस बुकिंग है उसके अकॉर्डिंग मैं 10 से 13 करोड़ का प्रेडिक्शन करने को तैयार हूँ। चलो कोई नहीं, 10 से 11 से ज़्यादा, डायरेक्ट 10 से 13 का। आई होप सो कि ये सरप्राइज़ दे दे थोड़ा और ज़्यादा और 15 करोड़ प्लस मार दे। बट शुरुआत का मेरा प्रेडिक्शन में बेवजह का फैंस को ऐसे ललचाऊंगा नहीं, क्या पता अगर नहीं करे तो आप लोगों को थोड़ा बुरा लग जाएगा कि यार आप तो इतना बोल रहे थे। तो फिर भी अर्ली प्रेडिक्शन मेरा सुबह का 10 से 11 है अभी तक का कि हो जाएगा। हो सकता है कि 13 तक रेंज जाए, 10 से 13, उससे ज़्यादा हो तो बोनस है। मेरा अभी तो कहना ही है कि कम से कम 10, ज़्यादा से ज़्यादा 13, उससे ज़्यादा नहीं। पर उससे ज़्यादा भी हुआ और मेरा प्रेडिक्शन की MB भी हो गई तो भी मुझे चलेगा, क्योंकि मैं कभी भी प्रेडिक्शन से ज़्यादा हो जाता है कलेक्शन तो खुश हो जाता हूँ, पर 10 से कम भी आ गया तो मैं कुछ कहूँगा नहीं फिर। नहीं मतलब 10 से कम तो नहीं आना चाहिए, और उससे भी कम आया तो फिर समझ जाऊँगा कि इसका भी हाइप सन ऑफ सरदार 2 जैसा है। उसने 7.5 करोड़ की ओपनिंग ली थी, और ये अगर 8-9 करोड़ की ओपनिंग लेती है तो ये शॉकिंग होगा, ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। देखो भाई, एज अ क्रिटिक मैं आपको सिर्फ अच्छा नहीं बोल सकता, मैं आपको कुछ धोखे भी बता सकता हूँ कि यार ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, क्योंकि प्रैक्टिकल बात है ये नहीं है कि भाई मतलब सिर्फ अच्छा ही बोलो, फैक्ट्स के साथ जाना पड़ेगा ना। आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि भाई कितना कलेक्शन हुआ तो खतरे में होगी फिल्म। डेफिनेटली 8-9 करोड़ नॉट एक्सेप्टेबल है भाई, 100 करोड़ प्लस बजट है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। अब रिपोर्ट शाम तक आ जाएगा बजट कितना है, मैं दिल से चाहता हूँ 90 वगैरह हो, पर वो नहीं है भाई। इसके पहले पार्ट का ही बजट 70 करोड़ था भाई, तो देखते हैं कि क्या होगा, वो शाम तक पता चल ही जाएगा। बट यार ऑन सीरियस नोट दोस्तों, ये फिल्म डिज़र्व करती है रे चलना। अब ये आप लोगों पर है कि साला आप करोगे या नहीं सपोर्ट, पर देखने के बाद तो मुझे सच में बुरा लगेगा फिर कि बाय चांस अगर इस फिल्म के साथ कुछ उल्टा फुल्टा हो गया तो नहीं, क्योंकि देखने के बाद जो एक्सपीरियंस है वो ये फिल्म नहीं करती है फ्लॉप होना डिज़र्व। देखते हैं क्या होता है।